बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 1 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे चंद अहम इश्यूज़ पर। मरीम नवाज़ का अचानक बीमारी का ड्रामा और डॉक्टर अदनान का पहली फ़्लाइट पकड़कर लंदन से जाती उम्रा तशरीफ़ लाना, इस पर बात की जाएगी। साथ ही अगर आपको याद हो तो मरीम नवाज़ ने जो है वो 3-4 रोज़ पहले उनकी जानिब से खबर आई थी कि वो शदीद बीमार हैं, उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। उन्होंने खुद को करंतना कर लिया, लेकिन अब जो खबर आई है वो ये है कि उनको प्लेटलेट्स की कमी का सामना है, जिसकी वजह से डॉक्टर अदनान साहब को फौरी तौर पर जो है वो लंदन से भिजवाया गया है नवाज शरीफ के हुक्म पर। इस पर बात की जाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलें हैं, जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी, उस पर नैब ने जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पर भी बात करेंगे। आपको याद हो तो मरियम नवाज की नाज़रीन 7 साल की कैद अभी बाकी है, लेकिन जिस बुनियाद पर उन्होंने ज़मानत हासिल की वालिद की तीमारदारी पर, वालिद की तीमारदारी करने के लिए, वो वजह अब ख़त्म होती नज़र आ रही है और नैब ने जो है वो मरियम नवाज के गिर्द, बल्कि शरीफ ख़ानदान के गिर्द जो है वो घेरा एक बार फिर से तंग कर लिया है। इस पर भी बात करेंगे। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त भी फाइल की है। मरियम औरंगजेब का इस सारी कार्रवाई पर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया और वो काफ़ी चीखम पुकार कर रही है, क्योंकि उनकी ड्यूटी में भी शामिल है। जब भी उनके लीडरान जो हैं वो ख़तरे में होते हैं तो वो इसी तरह से मीडिया पर आकर शोर शराबा करती हैं, और ये उनका बड़ा पुराना जो है वो काम है, क्योंकि इसी चीज़ की जो है वो आदतन खा लेती आई हैं। मरियम नवाज पिछले 3-4 रोज़ से जो है बीमारी का बहाना बनाकर खामोश है। पहले भी आपको याद हो तो जब उनको नैब से रिहाई मिली थी, उन्होंने इसी तरह से खामोशी इख्तियार कर ली थी। तकरीबन 9-10 महीने वो बिल्कुल खामोश रही थी, कोई उनकी जानिब से ट्वीट नहीं की गई थी, कोई उनकी जानिब से बयान नहीं आता था। और अब आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल करने के बाद वो एक बार फिर से खामोश हो चुकी हैं। उनकी जानिब से कोई ट्वीट नहीं किया गया पिछले 3-4 रोज़ से। उनकी सोशल मीडिया टीम भी खामोश है, कोई ट्रेंड नहीं शुरू किया गया। जिस तरह से वो इदारों पर बात करती हैं अपने ट्विटर अकाउंट से, जिस तरह से हुकूमत पर तनकीद करती हैं, फ़िलहाल उनकी जानिब से कोई भी खबर नहीं आई। मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इसकी वजह यह है कि मरियम नवाज अब राह फरार इख्तियार करना चाह रही हैं, और जब भी उन्होंने मुल्क से फरार होना होता है तो वो इसी तरह से खामोश हो जाती हैं, ताकि उन पर जो है उनका रास्ता साफ हो जाए, इदारे उनको कुछ ना कहें। ECL से नाम निकलवाने के लिए भी उन्होंने अपील दायर कर दी है, इस पर भी बात की जाएगी। और तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि सारा बीमारी का ड्रामा भी भागने के लिए रचाया गया है। डॉक्टर अदनान मरियम नवाज का तिब्बी मुआयना करने जाती उम्रा तशरीफ ला चुके हैं। आपको याद हो नाज़रीन, ये वही डॉक्टर अदनान हैं जो कि जिन्होंने नवाज शरीफ को 1000 बीमारियां लगवाई थी, और ऐसी ऐसी ख़तरनाक बीमारियां लगवाई थी कि लग रहा था कि नवाज शरीफ जो है वो अगर रात को सोएंगे तो सुबह शायद उठेंगे भी नहीं। यहाँ की जो पाकिस्तान की अदालतें हैं उनको भी यही लग रहा था कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो कहीं वो हमारे सर ही ना आ जाएं। हुकूमत भी काफ़ी खौफजदा हो चुकी थी, और सारे ड्रामे का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर अदनान उनको अपने साथ लंदन ले जाने में कामयाब हो चुके थे, क्योंकि जितनी भी लाइलाज बीमारियाँ डॉक्टर नवाज शरीफ को लाहक थी, उसका इलाज सिर्फ लंदन में मौजूद था। अब आप देखेंगे कि फिर से वही ड्रामा शुरू होने वाला है, क्योंकि मरियम नवाज को भी डॉक्टर अदनान के मुताबिक प्लेटलेट्स के उतार चढ़ाव का सामना है, और अब बिल्कुल मरियम नवाज की हालत जो है वो मरने के करीब डॉक्टर अदनान ने ला देनी है, और उसका इलाज भी सिर्फ डॉक्टर अदनान के पास होगा, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद नहीं होगा। बेशक वो मुआयना करने पाकिस्तान में आ गए हैं, शुक्र करें कि उन्होंने मुआयना करने के लिए मरियम नवाज को जो है वो लंदन तलब नहीं किया। अब उन्होंने फिर से जो है वो मरियम नवाज को इसी तरह से कोई ना कोई लाइलाज बीमारी लगवानी है, लेकिन लंदन के किसी कोने में जो है वो उसका इलाज ढूंढते हुए वो मरियम नवाज को साथ ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। अब जरा बात करते हैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अपीलों पर। एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस। नवाज शरीफ को इस में सजा हुई थी 10 साल और मरियम नवाज को सजा हुई थी 7 साल। अल अजीजिया रेफरेंस में सिर्फ नवाज शरीफ को 7 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन काफ़ी कम वक्त में जो है वो अपनी सज़ा मुकम्मल करके लंदन फरार होने में कामयाब हो गए थे। पहले भी इनके केसेस जो है वो इसी तरह से डिले होते आए हैं। अब नैब ने जो है वो इन केसेस पर अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नैब ने जो दरख्वास्त फाइल की है, इसमें मौक़िफ़ अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि जितने भी करप्शन केसेस हैं
उस पर डेली बेसिस पर समाअत हो, जल्द से जल्द फैसला हो और जल्द से जल्द जो है वो केसेस को मुकम्मल किया जाए। नैब का कहना है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। अब जरा ये बात काबिल गौर है कि ये वो केसेस हैं जिन पे ऑलरेडी जो है समाअत हो चुकी है, कार्रवाई हो चुकी है, मुजरमान को सजाएं मिल चुकी हैं और अपनी थोड़ी बहुत सजा भुगत के वो फरार भी हो चुके हैं। अब इसमें मजीद कोई कार्रवाई होना बाकी नहीं है। अब जैसे ही नैब ने जो अपीलें दायर की हैं इस पर समाअत होगी, आप देखेंगे कि 1 से 2 कार्रवाइयों के बाद मरियम नवाज जो है वो फिर से गिरफ्तार हो जाएंगी। और जो ये सारा बीमारी का ड्रामा रचाया गया है, डॉक्टर अदनान जो है वो अचानक से जाती उम्रा तशरीफ लाए हैं, ये भी आपको समझ आ गया होगा कि ये किस लिए किया गया है। मरियम नवाज ने अगर जो खामोशी इख्तियार की है वो किस लिए की है। अब आपके सामने है कि शहबाज शरीफ ने जो है वो जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, कर रखी है। ख्वाजा आसिफ साहब भी जमानत लेने के बिल्कुल करीब हैं और हमजा शहबाज की अगर बात की जाए तो वो ऑलरेडी जमानत पर बाहर हैं, बल्कि सियासी मैदान में काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि हमजा शहबाज जो है वो अब वज़ीर आला पंजाब बनकर सामने आएंगे। यही सारी वजह थी पीडीएम में लड़ाई की भी। और मरियम नवाज की अगर बात की जाए तो नाज़रीन उन्होंने जितनी इदारों के खिलाफ बात की, अब वो उनका नतीजा भुगत रही है कि उसके अब नैब ने जो है उनके घेरा तो तंग कर दिया है, लेकिन मरियम नवाज जो है वो फरार इख्तियार करने के लिए वालिद के तरह बीमारी का जो है वो ड्रामा रचाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और बहुत जल्द जो है वो आप देखेंगे कि या तो अगर वो गिरफ्तार ना हुई, गिरफ्तारी से पहले ही 1-2 रोज पहले ही उन्होंने लंदन फरार इख्तियार कर जाना है। पार्टी संभालने की बात की जाए तो पार्टी जो है वो अब शहबाज शरीफ साहब चेयर करने वाले हैं। हमजा शहबाज उनके अंडर ज़रूर काम करेंगे, लेकिन वालिद साहब ने पार्टी संभालनी है क्योंकि नवाज शरीफ की साख जितनी मुतासिर हो चुकी है। रही सही कसम मरियम नवाज ने पूरी कर दी थी अपनी तकरीरों में, तो अभी बाप बेटी तो लंदन में मुस्तकिल क़याम के लिए फरार होने वाले हैं, बाकी बेटे तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि ये जो सारा ड्रामा रचाया गया है बीमारी का, पहले कहा गया कि कोरोना हो गया, ऐसी इलामात हैं, रिजल्ट का जो भी नतीजा है वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया, ना ही कोई ऐसी खबर आई कि मरियम नवाज को कोरोना हुआ है या नहीं, टेस्ट नेगेटिव आया है या पॉजिटिव, इस हवाले से भी कोई खबर नहीं आई। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो हमजा शहबाज को जो है वो आगे लाने में उन्होंने उनको ऑफर कर दिया कि हमजा शहबाज को आगे लाया जाएगा, मरियम नवाज के से कतई ताल्लुक किया जाएगा, क्योंकि मरियम नवाज ने भी ऐसा ऐलान किया था कि पीडीएम के साथ चलना अब मुमकिन नहीं है। दूसरा ने पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा कि मरियम नवाज का बयानिया बहुत सख्त है तो उनके साथ चलना मुमकिन नहीं है। मरियम नवाज इन दिनों पीडीएम के हवाले से कोई बात नहीं करें, उनसे कोई ऐसा रब्ता भी नहीं हो रहा पीडीएम के जितने भी कारकुनान हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि आगे जो करना है वो अब खबरें खुद बता रही हैं कि नैब ने जो है वो अपीलें दायर कर दी हैं और मरियम नवाज के गिर्द जो है वो नैब का घेरा फिर से तंग हो चुका है। जल्द से जल्द जो है समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी नैब की दरख्वास्त और बाकी की कार्रवाई जो भी होगी उसके बारे में अपडेट जो है मैं आपको देती रहूँगी। आखिर में नाज़रीन, कोरोना एक बार फिर से बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अपना और अपने करीबी जो भी अफराद हैं उनका ख्याल रखिए, यही हम सबका फ़र्ज़ भी है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, शुक्रिया।